हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि विजन आईएएस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो पूछते हैं कि हम कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, किस कोचिंग में जाएं, किस कोचिंग का सेलेक्शन सबसे अच्छा होता है। और जब मैं उनसे कहती हूँ कि ये आप खुद डिसाइड करिए, तो फिर विज्ञापनों पे जाते हैं कि कहाँ कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, टॉपर कहाँ से पढ़े हुए हैं, और डेफिनेटली वो इसी पे अपना फैसला करते हैं। तो आइए अब मैं समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो टॉपर होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, ये कहाँ पढ़ते हैं, किस कोचिंग में पढ़ते हैं, कैसे तैयारियां करते हैं, ये थोड़ा इसे देखते हैं। और अपनी बात को शुरुआत आप सबसे एक छोटी सी कहानी से करने जा रही हूँ। एक लड़का था, गांव का लड़का, बहुत गरीब घर का लड़का, लेकिन पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये सनक सवार हो गई कि आईएएस बनना चाहिए। दरअसल वो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो चलिए वो इधर पूछता उधर पूछता, हाथ पांव मारता। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि भैया बहुत जरूरी है कि तुम दिल्ली चले जाओ, क्योंकि बिना दिल्ली गए आईएएस का सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दिल्ली जाने के लिए जिन पैसों की जरूरत थी वो कहाँ से लाएगा। लेकिन चलिए खैर, उसने किसी तरह से उधार ले लुआ के दिल्ली जाने का जुगाड़ किया और दिल्ली पहुंच गया, और एक अच्छे खासे नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका सिलेक्शन भी हो गया। तो एक सप्ताह बाद उसने ये रियलाइज्ड किया कि मैं जो कल्पना लेकर के आया था कि यहाँ चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, मेरा नॉलेज बढ़ सकेगा, वो सब तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। सीधे सीधे लेक्चर्स हो रहे हैं। तो इस तरह के लेक्चर्स तो कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं। अगर मुझे ऐसे ही लेक्चर सुनना है तो ये पढ़ाई तो मैं घर पर भी कर सकता हूँ। अतः उसने डिसीजन लिया कि ठीक है, मेरा पैसा तो खत्म हो ही रहा है, बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन मुझे अपने समय को बचाना चाहिए। एक सप्ताह बाद ही वो अपने गाँव लौट गया। घर में रह कर के उसने तैयारी की थी, और अच्छी बात यह है कि वह सक्सेस भी हुआ। कुछ दिनों बाद वह देखता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एडवर्टाइज दिया है, उसमें उसका नाम शामिल था। अब आप देखिए कि इस स्टूडेंट ने वहां एडमिशन लिया था तो उनका स्टूडेंट रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उस कोचिंग का उस लड़का को आईएएस बनाने में कंट्रीब्यूशन कितना था, यहाँ आपको सोचना होगा। वैसे मैं एक बात और यहाँ बता दूं कि ये जो कहानी है वो डॉक्टर विजय अग्रवाल सर का है, जो मेरे गुरु हैं और मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। आइए अब इसके दूसरे रूपों को, दूसरे हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 2 साल पहले की घटना है। सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आया शाम को, और सुबह के अखबार में उस शहर के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उसकी जो तस्वीर थी और जो स्टेटमेंट था वो मेन पेज पर छपा। और उसमें उस स्टूडेंट ने बहुत क्लियरली बात कही कि मैं कहीं से कोई कोचिंग नहीं किया और सारी पढ़ाई मैं घर पर की। चलिए, बहुत खुशी की बात है फ्रेंड्स, लेकिन होता क्या है कि 6 से 7 दिन के बाद फिर उसी अखबार में फिर से एक तस्वीर आती है और स्टेटमेंट आता है कि मैंने यहाँ से कोचिंग की है, और उनका फोटो छपती है। ये क्या हुआ? पहले स्टेटमेंट था कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है, और अब है कि मैंने यहाँ से कोचिंग की है। चलिए ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 महीने के अंदर उस सेलेक्टेड कैंडिडेट की तस्वीरें अलग अलग 8-10 कोचिंग इंस्टीट्यूट में मंच पर अवेलेबल थे। यहाँ से कोचिंग की गई है, यहाँ से कोचिंग की गई है। मैं देखकर दंग रह गई। ये क्या हो रही है? फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटी सी प्रश्न करती हूँ कि प्रदीप सिंह जी को तो आप जानते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन आप उन्हें जानते होंगे। प्रदीप सिंह 2020 के आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम के टॉपर है। लेकिन मैंने कहा कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो ऐसा मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि पिछले साल कोरोना का माहौल था, प्रदीप सिंह ने टॉप किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे। तो अब सवाल ये है कि प्रदीप सिंह ने के फोटो को छाप करके उसे अपने यहाँ के स्टूडेंट बता करके या अपने किसी फॉर्म पर ला करके आप उसका आर्थिक लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि स्थान तो बंद है, एडमिशन कौन लेगा। इसलिए प्रदीप सिंह का नाम अपने दिमाग में नहीं आया। ऐसा क्यों? श्रेय लेना चाहिए, कोई बात नहीं, कोचिंग नहीं खुले हुए थे तो क्या हुआ, लेकिन हमने
एक बड़ा काम किया। देखिए, किसी को IAS बना देना छोटा काम तो नहीं, बहुत बड़ा काम है, तो श्रेय लेने में पीछे क्यों। अब मैं आपको विज्ञापनों की एक अलग दुनिया में फ्रेंड्स लेकर के चलती हूँ और अब इसकी सैर कीजिए। अब ये विज्ञापन मेरे पास है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दावा करता है और फोटो छापता है। 1 to 10 शुरू के 10 सेलेक्टेड स्टूडेंट उसी के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहे हैं। आप देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और फैसला कर लेते हैं, अरे बाप रे, कितना गजब का इंस्टीट्यूट है। कभी आपने इस पर विचार किया। चलिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की सच्चाइयाँ अलग हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो आपने की है। आपने कभी भी ऐसा देखा कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट निकलते हैं? मान लीजिए ग्रेजुएशन BA का रिजल्ट निकल रहे हैं, BSc का रिजल्ट निकल रहे हैं, तो किसी एक ही कॉलेज के स्टूडेंट फर्स्ट टू 10 मेरिट में आए हों। कभी भी याद करने की कोशिश कीजिए, किसी ने सुना ही हो जब उस एग्जामिनेशन में एक ही कॉलेज के 10 स्टूडेंट कंटिन्यू नहीं दे सकता, तो आपको लगता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 10 स्टूडेंट हैं, इनको क्लेम करने वाले भी 10 कोचिंग हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें से 4 स्टूडेंट हमारे यहाँ के रहे हैं, इसमें से 5 स्टूडेंट हमारे यहाँ के रहे हैं। तो मैं कभी भी सोचने लगता हूँ कि ये जो टॉपर्स हैं, मतलब जो 1 to 10 में आए हैं हुए स्टूडेंट हैं, वो क्या तैयारी छोड़ करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा करके कोचिंग ले रहे थे या कुछ पढ़ाई भी कर रहे थे? ये माजरा क्या है? फ्रेंड्स, आपको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 10 में से कुछ को क्लेम करने वाले ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जिनका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, वहाँ भी टॉपर निकल रहे हैं। और शायद ये सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि एक इंस्टीट्यूट, और शायद ये सुन करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि एक इंस्टीट्यूट ने तो पूरे पेज के विज्ञापन में ऊपर ही बड़े बड़े अक्षरों में ये क्लेम किया है कि मोर देन 50% वेयर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। 50% प्लस स्टूडेंट उनके यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं और उनमें से ढेर सारी फोटो भी छपी। फ्रेंड्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दुनिया के कठिन परीक्षाओं में से एक है। तो आपको लगता है कि सच में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी जबरदस्त क्षमता है कि वो अपने यहाँ से 50% से अधिक कैंडिडेट सेलेक्ट करा दे? सोच करके देखिए, क्या ये सच में पॉसिबल है? फ्रेंड्स, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, मैं 1-2 बातों को जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए कि हो क्या रहा है कि अब ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट, लगभग दिल्ली जैसे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अब इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू कराते हैं। और देखिए, जो स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके मन में लगातार ये बातें रहती हैं कि अब इंटरव्यू देना है, थोड़े अच्छे से दे देते तो हो सकता है कि सिलेक्शन हो ही जाए, तो मेरा जरा सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। तो उसके लिए वे डेफिनेटली वो मॉक इंटरव्यू के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और तैयारी भी करते हैं। 2-3 जो भी उनका पैटर्न होता है उनमें तैयारी भी करते हैं। अब यहाँ मैथमेटिक्स ये है कि मॉक इंटरव्यू तक जब तक पहुंच जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के लगभग 40% चांस तो होती ही है। 40%। अब देखिए, अगर आप लीगल तरीके से बात करें तो मान लीजिए कि मेरा एक कोचिंग स्थान है और मेरे यहाँ 500 स्टूडेंट मॉक इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। अब 2500 के करीब इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं तो 500 आ सकते हैं। तो 500 में मैं ये मानकर चलूं कि 200 तो मेरे यहाँ से सेलेक्ट हो ही होंगे ही। बात ये है कि अगर वो मॉक इंटरव्यू के लिए नहीं भी जाते तो भी उनका सिलेक्शन होता। अब ये जरूर है कि फिर अब मैं इन्हें क्लेम कर सकती हूँ, ये मेरे यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको इस रहस्यमय दुनिया को समझना होगा और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस रहस्यमय दुनिया का खुलासा जो कनिष्क कटारिया हैं, जो अपने समय के टॉपर रहे हैं, उन्होंने अपने एक डेली लेक्चर में किया है और वो लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उन्हीं के शब्द आपके सामने रख रही हूँ और आप यूट्यूब में जाकर के यूट्यूब पर सुन सकते हैं और बेहतर होगा कि आप उसे सुने भी। वो
कहते हैं कि बहुत जगह मेरे फोटो छपे हैं, बहुत जगह मेरा नाम छपा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैंने 5-6 जगह जाकर केवल मॉक इंटरव्यू दिया है और कुछ नहीं किया। मुझे इस बात का दुख है कि लोग मेरे फोटो को छाप कर लोगों को मिसगाइड करते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट रहा है। रिजल्ट के बाद मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं एक बार उनके प्लेटफॉर्म पर आ जाऊं, मैं वहां अपनी शक्ल दिखा दूं तो उनका काम हो जाएगा, उनको 200 स्टूडेंट मिल जाएंगे। मैं सच में कनिष्क कटारिया के इस बात का प्रशंसा करूंगी, उनकी साहस की, और एक तरह से जो उन्होंने सोसाइटी के प्रति जागरूकता बढ़ाया है, उनकी सच्चाई सामने रखी है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, निर्णय आपको लेना है 2 तरीके से। पहले तो ये है कि एक स्थान किसी स्टूडेंट को तैयार करता है और IAS बनाता है। दूसरा तरीका ये कि जो IAS बन जाते हैं उनका अपना स्टूडेंट क्लेम करता है। मेरी बातों को सुनने के बाद शायद आपको ये कुछ पता लग पाया होगा कि IAS की कोचिंग कराने वाले जो विज्ञापनों का जो सच है, उस सच का सच क्या है, वो क्या है, कैसे करते हैं, और वो हो सकता है कि मेरी इन बातों से आपको सही निर्णय लेने में कुछ मदद मिल सके, और यही मदद कर पाना मेरा उद्देश्य भी था। तो फ्रेंड्स, इन बातों पर आप विचार करें और सही निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।